जब शनि वक्रीय होते हैं तो उनकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। पुरानी जिम्मेदारियां वापस आ सकती हैं, अधूरे काम वापस आ सकते हैं, या कोई पुराना कर्जा वापस आ सकता है। ये सब फिर से सामने आ सकता है। अगर किसी ने आपका पैसा या सामान लिया था तो अब वापस मिलने के योग बन सकते हैं। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास ज्योतिषीय सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए 2025 में वक्रीय शनि यानी रेट्रोग्रेड सैटर्न का क्या प्रभाव रहेगा। मैं आपको न सिर्फ फलादेश बताऊंगा बल्कि इसके पीछे की ज्योतिषीय लॉजिक भी आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप अपनी जिंदगी में इसके बदलावों को बेहतर तरीके से अपना सकें। आज का विषय है वृषभ राशि के लिए वक्रीय शनि, 140 दिन की चुनौती या फिर मिलेगी सफलता। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि शनि का वक्रीय होना आखिर है क्या। देखिए, शनि को काल यानी कि समय का कारक माना जाता है, टाइम। शनि जब वक्रीय होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो उल्टी चाल चल रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ये एक खगोलीय भ्रम है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है। जैसे जब आप चलती हुई ट्रेन में बैठते हैं और दूसरी ट्रेन को आपकी तुलना में धीमी हो जाए ऐसा लगता है, तो वो भी पीछे की ओर जाती हुई दिखती है। इसी तरीके से शनि की गति धीमी पड़ जाती है और पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। अब सवाल यह आता है कि वक्रीय शनि का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब शनि वक्रीय होते हैं तो उनकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। यानी जो भी बदलाव या इवेंट्स आपके जीवन में वो लेकर आने वाले हैं, वो बहुत तेजी से और गहराई से लेकर आते हैं। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। ये आपके कर्मों का फल देते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। और वृषभ राशि वालों के लिए तो शनिदेव योग कारक ग्रह हैं, यानी आमतौर पर शुभ और अच्छे ही फल देते हैं वृषभ राशि वालों को। अब जाते हैं 2025 के उस खास ट्रांजिट पर जो 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक वक्रीय रहने की शनिदेव की पोजीशन को बताएगा, यानी कि पूरे 140 दिन तक। इस दौरान शनि आपकी राशि से 11वें घर में रहने वाले हैं और वक्रीय होने की वजह से 10वें घर की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस वक्त शनिदेव आपकी राशि कुंडली को देखें तो, या आपके लग्न कुंडली को देखें तो आपके 11वें घर में विराजमान हैं, लेकिन 13 जुलाई को वो 10वें घर की तरफ यानी पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे और असर वैसे रेट्रोग्रेशन वाले आने शुरू हो जाएंगे। तो जानते हैं अभी जहां पर शनिदेव है वो 11वां भाव किस चीज का है। आपकी इच्छाओं का घर है, आपके सपनों का, ड्रीम्स का, आपकी इनकम का, गेन्स का, प्रॉफिट का, नेटवर्किंग का, बड़े भाई बहनों का और सामाजिक पहचान का घर है 11वां घर। अब जिस ओर वो जा रहे हैं यानी कि 10वां घर किस चीज का है, वो है आपके प्रोफेशन का, करियर का, समाज में आपकी प्रतिष्ठा का, नेम फेम का, प्रमोशन का, नई जिम्मेदारियों का और आपके कर्म का। साथियों, अब जानते हैं कि इन 140 दिनों में क्या क्या बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी सपने को पूरा करना चाह रहे थे, जैसे कि नई गाड़ी लेना है, घर खरीदना है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो यह समय आपके लिए फेवरेबल होगा। जो चीजें रुकी हुई थी उनमें अब एकदम से स्पीड आ सकती है। करियर में प्रमोशन, जॉब चेंज या ट्रांसफर के योग बनेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें ब्रांड वैल्यू या फिर बड़ा लाभ यहां मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में अच्छा समय है, लेकिन मेहनत और रिवीजन भी जरूरी रहेगा। अगर आपने पिछले साल कोई गलती की थी या शनि ने आपको कोई सबक सिखाया था, तो अब वो दोबारा से चेक करने आ रहे हैं कि क्या आपने सच में सुधार किया भी या नहीं। बात करते हैं वक्री शनि के लॉजिक की कि क्या है इसके पीछे, क्या रीजन है। शनि देव दोस्तों जब वक्री होते हैं तो पीछे के भाव की ओर फल देते हैं, यानी 11वें भाव के साथ वो 10वें घर का भी असर दिखाना शुरू कर देंगे। इसका यह सीधा सा मतलब है कि आपकी पुरानी जिम्मेदारियां या अधूरे काम फिर से सामने आ सकते हैं। अगर समाज में आपकी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे आप, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन मेहनत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी।
शनिदेव अनुशासन, धैर्य और प्लानिंग पसंद करने वाले ग्रह हैं। अगर आप जल्दबाजी या गुस्से में काम करेंगे तो दिक्कतें आपको आ सकती हैं। शनिदेव की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। वक्रीय शनि की दृष्टि आपके पहले भाव यानी स्वास्थ्य भाव पर, स्वभाव पर पड़ने वाली है, आपके नेचर पर। आपके पंचम भाव यानी कि संतान भाव, प्रेम और शिक्षा भाव पर पड़ने वाली है, और अष्टम भाव यानी कि अचानक से होने वाली घटनाएं, रिस्क और ट्रांसफॉर्मेशन, इन पर भी पड़ेगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। खान पान और रूटीन को सुधारना बहुत जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन या गलत फहमियां हो सकती हैं, इसलिए संवाद और समझदारी इसके लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा या बच्चों के मामले में भी रिवीजन और मेहनत बढ़ानी होगी साथियों, तभी सफलता मिलेगी। अचानक से कोई पुरानी समस्या अगर थी तो उस पर ब्रेक लग सकता है, यानी कि राहत मिल सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि पर वक्रीय शनि के 140 दिनों के असर को और गहराई से और रोजमर्रा की भाषा में इसको समझते हैं। साथ ही कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको दूंगा। दोस्तों, जैसा कि हमने समझा कि शनि का वक्रीय होना डरने की बात नहीं है, बल्कि यह एक सीखने और सुधार करने का समय है। वृषभ राशि के लिए शनि वैसे भी एक योग कारक ग्रह है, यानी कि ये आपके लिए ज्यादातर अच्छे ही फल देने वाले हैं, बशर्ते कि आप शनि के गुणों को अपना ले, यानी कि धैर्य यानी पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और प्लानिंग। इन सबको संभाल लीजिए, उतर जाइए अपने जीवन में, इन्हें ले आइए। शनिदेव आपका भला जरूर करेंगे। इन 140 दिनों में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए साथियों, इस बारे में बता दूं। अगर आपको लग रहा है कि किस्मत थोड़ा सा धीमी हो गई है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो घबराना नहीं है। यह समय आपको रुककर सोच समझकर अपने पुराने अधूरे काम पूरे करने का मौका जरूर दे रहा है। करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहिए। कोई नया कोर्स, डिप्लोमा या सीनियर से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनिदेव और सीनियर्स का या बूढ़े लोगों का भी कारक होते हैं, इसलिए आपके जीवन में ऐसे जो लोग हैं, माता पिता या जिनकी एज हो चुकी है, जो एक्सपीरियंस्ड है, उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। ये भी एक रेमेडी की तरह आपके लिए काम करेगा। अगर समाज में अपनी पहचान बनानी है तो मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना सीखिए। जल्दबाजी या शॉर्टकट से बचिए, क्योंकि शनि को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान, एक्सरसाइज और रूटीन में संतुलन बनाकर रखिए। अगर कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उससे इग्नोर मत कीजिएगा। परिवार, बच्चे और प्रेम संबंधों में संवाद बनाकर रखिएगा। गलत फहमियों से बचिएगा और बच्चों के करियर या पढ़ाई में दिलचस्पी जरूर लीजिएगा। साथियों, शनिदेव की दृष्टियों और उनका क्या असर होगा। शनिदेव की दृष्टि आपके पहले घर पर, स्वास्थ्य पर, पंचम यानी संतान, प्रेम, शिक्षा, अष्टम भाव यानी अचानक घटनाएं जो होती हैं, रिस्क, इन सब पर इनकी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव में शनि की दृष्टि यह बता रही है कि पढ़ाई या बच्चे या प्रेम संबंधों में थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना होगा। स्टॉक मार्केट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर कदम उठाइएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो इसका अचानक से कोई समस्या थी तो उसमें राहत मिल सकती है, लेकिन रिस्क लेने से पहले पूरी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आंख बंद करके कहीं रिस्क मत उठाइएगा। साथियों, शनिदेव क्यों बार बार परीक्षा लेते हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझें तो शनि को हेडमास्टर कहा जाता है, प्रिंसिपल साहब। ये बार बार चेक करते हैं कि आपकी पिछली बार की गई गलती से आपने कुछ सीखा भी या नहीं। अगर आपने सीख लिया है तो शनि आपको प्रमोट करेंगे, वरना फिर से वही सबक दोहराएंगे। इनके हाथ में एक छड़ी है जिससे आपकी बार बार पिटाई होती रहेगी, या फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलते रहेंगे एग्जाम में। अब आपके हाथ में, आप जिस तरफ जाएं। जैसे स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करते हैं, वैसे शनि आपके कर्मों का रिजल्ट बार बार चेक करते हैं। बात करें क्या क्या इस वक्त वापस आ सकता है। पुरानी जिम्मेदारियां वापस आ सकती हैं, अधूरे काम वापस आ सकते हैं, या कोई पुराना कर्जा वापस आ सकता है। ये सब फिर से सामने आ सकता है। अगर किसी ने आपका पैसा या सामान लिया था तो अब वापस मिलने के योग बन सकते हैं। पुराने दोस्त, सीनियर्स या भाई बहनों से फिर से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वहां भी कुछ कड़वे अनुभव सामने आ सकते हैं, इसलिए धैर्य रखिएगा। बता दो साथियों, आपको क्या नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए, गुस्से में फैसला मत लीजिए, या बिना प्लानिंग के कोई बड़ा रिस्क मत उठाइए। इन सब चीजों से बचिएगा। अपने बॉस, अपने सीनियर्स या बड़े भाई बहनों से बहस मत कीजिए। विनम्रता और समझदारी से पेश आना होगा। बच्चों या पार्टनर से उम्मीदें बहुत ज्यादा मत रखिएगा, बल्कि संवाद बनाकर रखिएगा।
बीच बीच में उनसे बात करते रहिए, चेक करते रहिए लाइफ कैसे चल रही है, उनसे दूरी मत बनाइए। अब बताऊं आपको क्या करना चाहिए साथियों। उपाय और रेमेडीज की बात करें तो भगवान शिव, हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। 7 मुखी रुद्राक्ष, नीलम, पन्ना या ओपल रत्न आप पहन सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए मत पहनिएगा। चाहे तो स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, उन पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके राय कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से और गहराई से भी समझ सकते हैं कि आपके लिए ये क्या फेज लेके आने वाला है। अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता या अपने परिवार के देवता की पूजा जरूर कीजिएगा। साफ सफाई रखिए, अनुशासन रखिए, समय का सम्मान कीजिए। यही शनिदेव की सबसे बड़ी पूजा है। आखिर में साथियों एक जरूरी सलाह दूंगा कि शनि का वक्रीय होना एक एग्जाम की तरह है जो मेहनत कराएगा, अनुशासन भी रखेगा और आगे भी बढ़ाएगा। जल्दबाजी, आलस्य या शॉर्टकट से आपको बचना होगा। समय का सही इस्तेमाल करना होगा और अपने कर्मों में सुधार लाते रहना होगा। शनिदेव आपको प्रमोट करने आ रहे हैं, डराने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इन 140 दिनों की परीक्षा में खुद को साबित कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपका कोई सवाल हो नीचे वहां लिखिए। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात हो, उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूरी गहराई से कराना चाहते हैं, आपके जन्म कुंडली के हिसाब से सितारे आपके लिए क्या कहते हैं, किन रस्तों से आपको पैसा आएगा, किन रस्तों में आपको सफलता मिलेगी, किस फील्ड में आपका भाग्य लिखा है, या आपके बच्चों का भाग्य, या उनका करियर, या उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या उनको पैसा कहां से आएगा। अगर टाइम से गहराई से विश्लेषण आप करवा लेते हैं, जो कि हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वास्तुशास्त्र को भी इंक्लूड करते हैं, न्यूमरोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं और टैरो कार्ड्स को भी यूज करते हैं। जब इतने सारे चमत्कारी सब्जेक्ट को एक साथ ब्लेंड करके आपके लिए रेमेडीज तैयार की जाती हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलता है साथियों। समय से गाइडेंस मिल जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। एक बार फिर से आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा और हाँ, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की